हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये एक्सप्लेन में। और ये है नागराज कॉमिक्स इच्छाधारी नागराज का दूसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सुंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक पल लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया। और फिर जब नागराज को होश आया तो नागराज ने उसी डब्बे में खुद को कैद पाया। यह कोई लोहे का बक्सा लगता है। उफ, मैं तो इसमें हिल भी नहीं पा रहा। इस बार तो बुरे फंसे बेटे नागराज। कमबख्तों ने बड़ा मजबूत जाल बुना है तेरे लिए। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस जेल से निकल कर फरार होना है और नागदंत की असलियत सबको बतानी है। मगर यह मजबूत संदूक, इसे शायद मैं न तोड़ पाऊँ। बाबा गोरखनाथ मुझे रास्ता दिखाई। अगले क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गोरखनाथ का अक्स नागराज के सामने उभरा। नागराज, अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। इच्छाधारी शक्ति? हाँ नागराज, अब तुम अपनी इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्स हवा में लुप्त हो गया। इच्छाधारी नागराज, वाह! अब यह बंधन तो मैं तोड़ ही लूंगा। दूसरे पल नागराज ने अपनी इच्छा शक्ति से और अपनी इच्छाधारी शक्ति से अपने आप को और अपनी शारीरिक संरचना को बदला एक सांप में। ओह, मेरा शरीर तो सांप में बदल गया। अब इन छिद्रों में से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। वाह, मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति का संचार हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था। और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कैसे कैद कर रख पाती। ओह, ये बेचारे क्या जाने कि नागराज तो कब का इनकी कैद से आज़ाद हो चुका है। दूसरे पल, सांप, इन्हें बेहोश करने के लिए तो मेरी हल्की फुंकार ही बहुत रहेगी। ऐसा सोचकर नागराज अपने सर्प रूप में ही उन पर अपनी विष फुंकार छोड़ देता है और उनको बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। नागराज वहाँ से तुरंत निकल जाता है, लेकिन कुछ गार्ड्स की नज़र में वो आ जाता है। जल्दी करो, भागो, उसे नीचे वाली मंजिल पर घेरो। वह रहा, पकड़ो। इस पेड़ का लचीलापन कब काम आएगा। ऐसा बोलते हुए नागराज एक लचीले पेड़ की शाखा को पकड़कर एक ट्रक में सवार हो गया और ट्रक तेजी के साथ दौड़ता चला गया। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा और एक ही पल में नागराज ने ड्राइविंग सीट पर झांका। ड्राइवर कहाँ गया? यह तो बेहोश पड़ा हुआ है। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और ट्रक खाई में जा गिरा। उधर ट्रक से कूदने के बाद नागराज अभी संभला ही था कि मुझसे तो मिलते जाओ नागराज। तुम तुम नागदंत, लगता है तुम्हारा असली चेहरा तुमने दिखाई दिया। पलक झपकने से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्व शक्तियों से बांध दिया था। नागराज, तुम्हारी तरह नागदंत भी दुश्मन को अवसर नहीं देता बचने का। नागदंत ने वह विशाल चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। हा हा हा, अब बचो नागराज। पल के हजारों भागों में से एक भाग के भी कम समय में नागराज ने अपने आप को उस पत्थर से बचा लिया था और वह सांपों की पकड़ से छूट निकला था। चट्टान ने नागदंत की सर्पशक्तियों को कुचल दिया था, लेकिन इससे पूर्व कि नागदंत की बची हुई सर्पशक्तियाँ वापस उसके जिस्म में जा पाती। नागदंत, मेरी आवाज़ सुनो। चुपचाप नागदंत की सर्पशक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ, ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागराज की आवाज़ सुनते ही वह सरसरा कर नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्पशक्तियों में शामिल हो गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। यही मौका है, मुझे भाग निकल जाना चाहिए। नागराज पाताल तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं और नागमणि यही तो चाहते हैं। ओह, भाग रहा है ये, लेकिन आज मैं इसका पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। नागदंत झाड़ियों में खो गया। तुम कहीं भी क्यों न जा छिपो नागदंत। नागदंत के मस्तिष्क से मेरा संबंध लगातार बना हुआ है। आज नागराज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था। नागमणि ने तुरंत एक अन्य टीवी स्क्रीन रोशन कर दी और वह देखो,
मैंने मुख्य द्वार खोल दिया है। अब लिफ्ट उसे लेकर सीधा काले शीशों के चेंबर में पहुंचेगी, जहां ताकि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। नागराज लिफ्ट में सवार हो गए। नागादंत की स्थिति बता रही है कि नागदंत 200 फुट की परिधि में ही है। नागराज के लिफ्ट के बटन दबाए और उन उसने लिफ्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट तो नहीं रुकी। लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फिर थोड़ी देर बाद लिफ्ट रुकी। मुझे सावधानी से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा और तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभलने से पूर्व ही ताकि ने भयानक ढंग से फुफकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया था। ताकि की शारीरिक संरचना कुछ ऐसी है कि वो एक जिस्म और दो जान है। नागराज ने एक शारीरिक गुस्सा यानी कि एक शक्तिशाली गुस्सा ताकि के जबड़े पर दे मारा। तुम्हारी टक्कर नागराज से दैत्यराज। ताकि का दूसरा मुंह नागराज की ओर लपका। ओह, दोहरी मार! ऐसे खेल तो मैं बचपन से ही खेलते आया। ताकि ने दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपट पड़े। धरती को अभी नागराज की जरूरत है शैतानों। नागराज फर्श पर कलाबाजियां खा गया और ओह, अगर इसने 2-4 पलटियां और लगा ली तो मेरी पसलियों का मुरादा बन जाएगा। उफ, मेरा दम घुट रहा है और यह रुक भी नहीं रहा। और दूसरे पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेहद हैरतअंगेज कारनामा होते देखा। अरे, यह क्या? नागराज ने अपना रूप बदल लिया। इच्छाधारी नागराज। जिसके बाद हम देखते हैं कि नागराज ने भी अपने आप को ताकि जैसे ही रूप में ढाल लिया था। तुम्हारा पाला इस बार नागराज से नहीं, इच्छाधारी नागराज से पड़ा है प्यारो। ऐसा कहकर नागराज ने ताकि की वाट लगा दी और उसे वहां से नीचे फेंक दिया। ताकि का शरीर टावर से नीचे खाई में गिर गया। अब तुम्हारा नंबर है नागमणि और नागदंत। तुम्हें तो मैं जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाऊंगा। नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे की ओर बने गोल केबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि वह दृश्य देखकर ही चीख पड़ा था और वहां से भाग निकला था। उसने ताकि को मार दिया है। उसके भीतर घुसने से हमारी सबकी वाट लग जाएगी, यानी कि हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। मैं तो भूल ही गया था कि आज ही नागराज को इच्छाधारी शक्ति मिल जानी थी। भागो नागदंत, अपनी जान बचाओ। मैंने इस टावर का डायनामाइट कनेक्टर बटन दबा दिया है। कुछ ही देर में यह टावर भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी पल नागदंत के जिस्म से नागादंत बेतेजी के साथ निकला। उफ, यह क्या! नागमणि के मस्तक पर नागानंद का वार हुआ और देखते ही देखते नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका। नहीं आका, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर मैं चूस लूंगा। आह, अब तो मैं नहीं बचूंगा। नागदंत ने पागलों की समान नागमणि के मस्तक से विष को चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा। न, न, आह, जीवन भर सांप और भयानक विषयों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। नहीं आका। नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने नागदंत को हवा में उछाल दिया था। नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे। उसका मरना आवश्यक है नागदंत। तुमने तुमने मेरे आका को मार डाला। हाँ, और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर कैद कर डालूंगा, जहाँ से तुम चाहो भी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। मुझे भी यह टावर तुरंत छोड़ना होगा। नागदंत टावर की खिड़की से वहां से निकल भागा था। उफ, नागरस्सी का प्रयोग करो, अन्यथा नीचे गिरने पर मेरी हड्डियां नहीं बचेंगी। नागदंत नागरस्सी पर लटक गया। टावर से कूदकर नागराज भी नागरस्सी पर झूल गया और टावर उड़ गया। इसी पल एक भयानक विस्फोट के बाद टावर टुकड़ों में बिखर गया था। बाल बाल बचे। नागदंत ने सरपरस्ती पर झूलते हुए
न- नागराज ने सरपरस्ती पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की। अभी मुझे भाग निकलना चाहिए, लेकिन नागराज ने अपनी सरपरस्ती से नागदंत को जकड़ लिया और बाज की तरह वह नागराज नागराज ने एक जबरदस्त मार नागदंत को लगाई। अभी दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ होगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है दोस्तों। यही है नागदंत, जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माण करता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसके विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वे दूरदर्शन की को घेरने की चेष्टा मत करें, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज का मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर सी दौड़ पड़ी। आह वाह, आखिर नागराज ने अपने माथे पर लगा कलंक धो ही डाला। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। नागराज सुपर हीरो, यू आर रियली सुपर हीरो नागराज। और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में भी अब कोई नहीं जाने वाला, इसलिए अब यहाँ रुकने से मेरा कोई भी लाभ नहीं। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी नागराज कॉमिक्स इच्छाधारी नागराज। अब इस कॉमिक में हमने सबसे पहले नागराज को अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देखा है। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।